हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम्स होम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर। तो इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का टाइप 2 होगा। इससे पहले हमने समझा कि कैसे हम परसेंटेज की रेसिप्रोकल वैल्यूज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और आसानी से वो आंसर निकालते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेंड, क्वेश्चन है, इफ 37.5% of a number is added with itself then result becomes 1320, find the original number। हिंदी में, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम में 1320 हो जाता है। तो आपको बताना है कि मूल संख्या क्या है। फ्रेंड्स, ये 37 से आपको याद हमने कराया था कि 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है। 37.5 का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/8 होता है। अब ये इस क्वेश्चन बोला ये जा रहा है, इसकी जगह हम 3/8 अगर रख दें तो इस क्वेश्चन में ये बोल जाता है किसी संख्या का 3/8 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम क्या हो जाता है? 1320 हो जाता है। तो इसका 8, ये फिर से एक बार समझिए, फ्रैक्शन में ये जो नंबर होता है वो मूल नंबर होता है। इसी को मूल नंबर, मूल संख्या या ओरिजिनल या इंटरनल, ओरिजिनल या इंटरनल, वास्तविक, इन सब नामों से जाना जाता है। किसको? हर को। ऊपर जो होता है आपका रिजल्ट पार्ट होता है, इसी में जो चेंजेस होने होते हैं, जो कुछ भी घटना बढ़ना है, सब अंश में होता है। सब, हाँ, इसमें होता है, इसमें होता है, अंश में होता है। तो अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3/8 उसके साथ जोड़ा जाता है, परिणाम 1320 हो जाता है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को, फ्रैक्शन हमारा क्या है? 3/8 है। और 3/8 को हम क्या करेंगे, ये 3/8 8 नंबर है। फ्रैक्शन 8 में जब हमने 3 जोड़ा तो वो संख्या हो गई कितना? 11। अब यही जो 11 है ना, वो हमें बता रहा है कि 1320 हो जाता है, 1320 हो जाता है। तो 11 1320 है तो एक क्या हो जाएगा? 11 × 12 132 होता है, तो 12 और 0 120 हो जाएगा। एक बराबर 11 का भाग दिया है 13 में, 1320 में, तो 120 मिल गया। उसके बाद में हमसे मूल संख्या पूछी, तो मूल आपका क्या है? यहाँ पे 8 है। तो 8 जब मूल है तो 8 की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 120 × 8 जो बराबर हो जाएगा कितना? 12×8 = 96, 960 के। और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 22 सही 1/2, 22 सही 1/2, ये जो फ्रैक्शन है फ्रेंड, वो किसका फ्रैक्शन है? ये है 2/9 का फ्रैक्शन, 2/9 का फ्रैक्शन, 2/9 का फ्रैक्शन है। सो अब इसको देखते हैं। अब इसमें ये क्या है, एक संख्या को 22 से 1/2% बढ़ाया जाता है, मतलब 9 से 2 बढ़ाएगा तो कितनी संख्या हो गई? वो हो गई 11 संख्या। 11 किसके बराबर दिया है इसमें? 99 के बराबर दिया है। 11 99 के बराबर, तो एक किसके बराबर हो जाएगी? 9 के बराबर, क्योंकि 11 है 99, तो एक अगर ऐसे देखें तो 99/11 हो जाएगी, और ये बराबर किसके हो जाएगी? 9 के। इसी तरीके से हमसे पूछा कि तुम मूल संख्या क्या है, संख्या पूछी गई है, तो 9, मूल संख्या क्या है आपकी? 9 है। तो 9 पूछा गया, 9 की आपको वैल्यू बतानी है। एक बराबर जब 9 है तो 9 बराबर क्या हो जाएगा? 9 × 9, मतलब 9 × 9, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और ये हमारा डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द 62.5% ऑफ a number is subtracted from itself then result becomes 6321 and find the original number। ये पूछा गया। हिंदी में क्या है, यदि किसी संख्या को का 62% उसमें घटाया जाता है तो वह संख्या परिणाम का 6321 हो जाती है। मूल संख्या आपको बतानी है। 62.5 का आपको हमने क्या बताया था, पर इसका फ्रैक्शन याद है आपको? हमने बताया था, इसका याद करने के लिए ये 5/8 है। याद कैसे करते हैं वो हमने बताया था कि हम्म, याद कैसे करते हैं हमने बताया था कि 1/8 क्या होता है? 12.5 होता है, 12.5% होता है। उसी तरीके से 3/8 क्या होता है? 37.5% होता है। और इसी तरीके से 5/8 क्या होता है? 5/8 आपका
62.5% होता है। इसी तरीके से सात 7/8 क्या हो जाएगा, 87.5% हो जाएगा। तो हमें आप इन वैल्यूज़ का यहाँ पे यूज करना है। तो इन वैल्यूज़ का यूज करना है। अब हमें फ्रैक्शन कौन सा यूज करना है, ये वाला 5/8। तो इसको जरा देखते हैं। 5/8 घटाया जाता है, मतलब 8 में से जब हमने 5 घटाया तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आया, क्या रिजल्ट क्या आया, 3 आया। तो ये 3 जो है ना, ये 3 किसको बता रही है, ये आपको आंसर क्वेश्चन दिया है 63 21 को बता रही है। 63 21 को बता रही है, तो ये कितने को बताएगी, 3 का भाग चला जाएगा। 63 21 में जब 3 का भाग दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये आ जाएगा। एक आपको इतना है, तो आपसे पूछा कि मूल संख्या बताइए। मूल संख्या आपके पास कितनी है, 8 है। तो 8 की आपको वैल्यू बतानी। 8 की वैल्यू के लिए आपको 21 0 7 में 8 का गुणा कराना पड़ेगा, जो आपका आ जाएगा 8 सत्ते 56। जीरो है तो 56, और 8 एकम 8, और 8, सॉरी, 8 एकम 8, यहाँ देखिएगा 56, और 8 एकम 8, उसके बाद में 8 दूनी 16। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 16,856, जो हमारा कौन सा आंसर है, ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, if 64 added in a number then number becomes 157 to 5 ये क्या है, हाँ, 157 से 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या आपको बतानी क्या है। मूल संख्या बताने के लिए अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे, ये आपको हमने सिखाया था। इसको तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 100% है, और प्लस में क्या लिखा है, 57%। 57 सही 1/7% लिखा है। अब ये अपने आप में फ्रैक्शन में देखा जाए तो 1/1 होता है, मतलब 1 होता है। और ये 57 से ये 4/7 होता है। 57 से 1/7 क्या होता है, 4/7 फ्रैक्शन में। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 11/7 है। अब यही कहा गया है कि 7 में कुछ जोड़ा जाता है, तो जो जोड़ा जाता है वो 64 के बराबर है। तो 7 में क्या, 7 4 11 +4 हुआ यहाँ पे। तो यही जो 4 है ना, वो 64 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 4 का भाग जो 4 एकम 4, और 4 चौको 16, 16 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा कि मूल संख्या बताइए, मतलब इस 7 की वैल्यू आपसे पूछी है क्या है। तो 7 के लिए जब एक 16 है तो 7 क्या हो जाएगा, 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 16, और बराबर जो आपका आ जाएगा 16 सत्ते 112। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका विकल्प नंबर बी सही है, बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं का 444 से ही 4/9% हो जाती है। मूल संख्या आपको बतानी है। ये इसका आपको पता होना चाहिए क्या, फ्रैक्शन क्या है। तो ये बना कैसे, पहले ये देखो, ये बना 400% से, प्लस आपका 44 सही 4/9% से बना है। वो हमने बताया था ये जो वैल्यू है वो अपने आप में 4 के बराबर है, 4/1 के बराबर है। तो प्लस, और ये वैल्यू जो फ्रैक्शन में आपका, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 44 में 4 4 वैल्यू किसकी है, अपने कल ही बताई थी आपको वीडियो में कि 11.11 किसी है, 1/9 की वैल्यू है। तो 44.44 किसकी वैल्यू होगी जाके, वो वैल्यू आपकी होगी जाके 4/9 की। 4 गुना हो रहा है ना उसका, 4/9 की। अब इसको आप जब ऐड करोगे तो 4 9 36, 4 40, 40/, आपकी 9, ये आपको फ्रैक्शन यहाँ पे मिला जाके, ये आपको फ्रैक्शन मिला जाके यहाँ से। अब इसमें ये कहा है कि 40/9 एक फ्रैक्शन है, उसमें वो जो 40 बना है ना, वो 930 जोड़कर बना है। तो एक्चुअल में जोड़ा कितना है, ये देखो, 9 से आप कितना जोड़ रहे हो, 31 जोड़ रहे हो, तब जाके 40 बन रहा है।
तो यही जो 31 है ना, 31 जो है ना वो 930 के बराबर, 31 जो है वो 930 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा आपका 31 की, 31 3 93 होता है, 30 के बराबर हो जाएगा। और आपसे मूल संख्या पूछी गई है, तो मूल संख्या आपकी क्या है यहाँ पे, 9 है, 9 है। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, 30 गुणे 9 के बराबर हो जाएगा। और 30 गुणे 9 कितना होता है, 270 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, क्या है, हाँ, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो यह संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है। मूल संख्या आपको बतानी है। अब यही वाला फ्रैक्शन है, आपको पता होना चाहिए। ये वाला फ्रैक्शन जो कैसे बना है, 100% प्लस 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% से बना है। ये अपने आप में एक है, और ये जो वैल्यू है वो 16 सही 2/3 किसकी, 1/6 की है। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो 6 × 6 7/6 आ जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन यहाँ से आपको मिल गया। जो आपका मेन फ्रैक्शन है वो क्या है, ये है। अब ये आपको फ्रैक्शन मिल गया 7/6। अब यहाँ पे कह रहा है कि 7/6 मतलब 16 जोड़ा जाता है, तो 6 में कितना जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है, प्लस एक हो रहा है। तो यही जो एक है ना, वो एक बराबर किसके है, एक बराबर 16 को है। एक बराबर 16 है, तो संख्या आपको मूल संख्या पूछी गई है। मूल संख्या जब पूछी, तो मूल संख्या क्या है, इसमें 6 है। फ्रैक्शन में मूल संख्या तो 6 है, तो 6 की वैल्यू आपको बतानी है। 6, ओ यार, 6 की वैल्यू आपको बतानी है। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 × 6, जो बराबर हो जाएगा कितना, 96 का। और ये आपका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपसे मूल संख्या भी पूछ सकते हैं, आपसे ऊपर की जो ये तो वास्तविक संख्या होगी, ऊपर का भी पूछ सकते हैं कि अंश कितना होगा। तो 16 × 7 = 112 हो जाएगा। या या फिर अभी यहाँ पे आपको जोड़ा गया है, मूल मतलब संख्या कितनी हो जाए, जोड़ने के बाद कितना बना जाके वो 7 बना जाके, ये भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, बट आपको ध्यान रखना फ्रैक्शन में जो मूल संख्या होती है वो नीचे की संख्या होती है, वास्तविक संख्या नीचे की संख्या होती है, ओरिजिनल नंबर भी नीचे की संख्या को कहते हैं, हर को कहते हैं। बाकी जो रिजल्ट पार्ट होता है वो ऊपर का होता है, उसी में घटना बढ़ाना जो भी होता है सब ऊपर अंश में ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है। अब 137 इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, बार बार आपको बता रहे हैं तो आपको याद हो जानी चाहिए। ये जो है ना वो कैसे तोड़ेगी, 100% और प्लस 37 सही 1/2%। ये अपने आप में एक है, और ये अपने आप में 3/8, 37 से 1/8। फ्रैक्शन जो अपने 8 एकम 8, 8 एकम 8 3 11/8 बनेंगे। ये आपको मूल फ्रैक्शन बना जाके। अब इसमें ये आपका हर है, इसमें वास्तविक नंबर ओरिजिनल नंबर है, इसमें जो कुछ 3 ऐड होके 11 बना है, तो +3 होके क्या 11 बना है कि। तो यही जो 3 है ना वो कितने को बता रही है, 21 को बता रही है, 21 को बता रही है। तो एक कितने को बताएगी, एक 7 को बताएगी जाके। तो पूछा गया मूल संख्या कितने हुआ, मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या कितनी है, 8 है। तो 8 कितने को बताएगी, 7 × 8 = 56 को बताएगी। जो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, और बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसु मल्टीप्लाइड अ नंबर by 3/4 instead of 4/3. Find the percentage change in his result. हंसू ने क्या किया है, हंसू है या अंशु है कोई भी हो, और उसने क्या कर दिया, 4/3 को बजाय 3/4 से गुणा कर दिया, परिणाम में कुछ चेंजेज आ गए, तो वो आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज क्या है, क्या प्रतिशत में चेंज क्या आया है, वो आपको बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जिसके बजाय किया जाए वो आपका ओरिजिनल नंबर है। जिस 4/3 के बजाय उसने क्या कर दिया, 3/4 कर दिया है। अब परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करें, हर का एलसीएम ले लेते हैं। हर इसमें क्या है, हर किसमें क्या है, 3 और 4। इसका जब एलसीएम लेंगे जाके वो आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12। उससे दोनों में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। जब हमने उसमें दोनों में गुणा कराया, इसको सिंप्लीफाई जब हमने किया, 3 × 4 = 12, तो ये 4 × 4 = 16 आया जाके, 4 × 3 = 12,
तीन, 3 × 3 ये 9 आया जाके यहाँ पे। अब यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज देखिए, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं कि जो पहला आपका नंबर था 16, उसके बाद बना कितना 9। अब इसमें क्या चेंज है, जो चेंज कहाँ से हुआ, पहले से हुआ, तो वो आपका बेस हमेशा रहेगा। जिससे चेंज होता है वो हमेशा आपका बेस रहता है। अब 16 से 9 मतलब 7 कम हुआ जाके, तो 7/16 ये आपका नंबर हुआ जाके। इसको थोड़ा हम ऊपर लिख लेते हैं, 7/16 आपका नंबर हुआ जाके। देखना 16 से 9 मतलब 7 कम हुआ, रिजल्ट हमने कहा ऊपर रहता है। कहाँ से कहाँ से कम हुआ, कौन ओरिजिनल नंबर है, वो 16 है, 16 नीचे आ गया। तो 7/16 आपका क्या हो गया, ये मतलब फ्रैक्शन निकल गया। अब इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे। 100 से गुणा कराएंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4×25 में 100, 4×4 = 16 ये हो जाएगा। और 25×100, 25×7=175, डिवाइड बाई करेंगे आप 4, तो ये आपका आ जाएगा 4×4 = 16, एक बचेगी, 4×3 = 12, दो बचेगी, 43 सही, 2/4 या 2/4 या 1/2%, 43 सही, 1/2% अगर ऑप्शन है आंसर तो सही हो जाएगा। अन्यथा इसमें नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक आदमी 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो अब इसमें सेम वही क्वेश्चन है, 5/3 की बजाय वो भाई साहब क्या करते हैं, 3/5 से गुणा करा देते हैं। कुछ ना कुछ तो गलती होनी है जब ऐसा करोगे। अब हमने क्या कहा कि हर का लेते हैं हम, क्या एलसीएम। हर का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 हर है, 3 हर है और यहाँ पे 5 हर है, दोनों का एलसीएम 5 या 15 हो जाएगा। 15 एलसीएम हो जाएगा, दोनों एलसीएम का हम गुणा करा देंगे, 5×3 = 15 हो जाएगा, ये आपको 9 मिलेगा। इसका 3×5 = 15, ये आपको मिल जाएगा 25। अब ये वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू 25 है, ये वैल्यू 9 है। हुआ क्या है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज निकालने के लिए तो आपको ये कहेंगे कि भैया पहले क्या था, 25 था, तो ये आपका बेस वो बन गया, ओरिजिनल पॉइंट बन गया, वो वास्तविक संख्या बन गई। और उसमें 9 हो गया, 25 में से 9 मतलब कितनी की कमी हो गई है, 16 की कमी हो गई। 16 आपने ऊपर लिख दी है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 25×100 4 हो गए, 16×64, तो 64% का चेंज आया। वो चेंज क्या हुआ, कमी हुई है, 64% की क्या हुई, कमी हुई है। और आपका ये ऑप्शन इस तरीके से यहाँ पे 64% दिया हुआ है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आज के लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक आदमी 3/5 की बजाय 7/4 से गुणा कर देता है। 3/5 की बजाय गलती ये कर देता है कि 7/4 से गुणा कर देता है। क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इस तरीके क्वेश्चन का हर का लेते हैं एलसीएम। हर कितना है, 5 4, एलसीएम लेंगे तो ये 20 इसका एलसीएम आएगा, और जो भी एलसीएम आता है उसका दोनों से हम गुणा करा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो 4×5 = 20, ये आपको मिला कितना, 35। ये आपको मिला 35, 5×4 = 20, 4×3 = 12, ये आपको मिला कितना। इस बार ओरिजिनल नंबर कितना आया, 12। और जो बन के नंबर रिजल्ट करके वो कितना आया, 35, गलती होने के बाद में 35 मिला आपको। तो इस बार बेस क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, 12। उसके बाद में 12 से 35 कैसे बना, 12 में कुछ ऐड हुआ है ना, कितना ऐड हुआ, 3, 5 में 3 2 गई 3, और 3 में से गई 2, 23 ऐड होके 35 बना जाके, मतलब 12 से 23 की वृद्धि हुई तब 35 बना जाके। तो ये नंबर ये बता रहा है हमें। अब परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 4×3 = 12, 4×25 में 100, और इसको सॉल्व करेंगे अगर तो 25×3 = 75, क्या ये 5 हासिल लगा 7, 25×2 = 50, 50×7 = 57, ये 57/3। इसको और अभी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी परसेंटेज में है लेकिन हमें सही बटे में जाना है। तो 5 एकम 5, 5 सॉरी 3 एकम 3, 2 बची, 3 नेम 27, उसके बाद 3 एकम 3 5 में जाएगा, 3 एकम 3, 2 बची, 2/3, और ये परसेंटेज में। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा मेरा यही आ जाएगा, 191 सही, 2/3%, जो हमारा सी ऑप्शन आंसर है। फ्रेंड्स, तो आज हमने दो टाइप के क्वेश्चन लिए, कैसे कोई फ्रैक्शन से कुछ नंबर बढ़ता है, क्या उसका
बेस का रोल है, क्या अंश का रोल है, क्या हर का रोल है, और उसके बाद में कब कितना जोड़ा जाता है, तो वैल्यू कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, वो हमने एप्लीकेशन 3-4 क्वेश्चन में देखी। उसके बाद हमने बताया आपको कि हाँ, जब आप गलती से किसी भी संख्या के बजाय किसी और संख्या से गुणा कर देते हो तो कुछ परसेंटेज एरर हो जाती है। वो परसेंटेज में जो परिवर्तन आता है, चेंज आता है, वो आप कैसे फाइंड करोगे। इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेंड आने के बहुत ज़्यादा चांस है, और ऐसा कोई भी एग्जाम शायद नहीं है, कोई भी एग्जाम जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ना गए हो। तो आप ये तो ध्यान रख लें कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन को याद रखना ही होगा। तो नेक्स्ट हमें कल होमवर्क दिया था, वो शायद आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया हो तो वो भी देख लेते हैं एक बार, कि होमवर्क में 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए थे, 3 क्वेश्चन हमने दिया था। वो कौन सा दिया था? 7वां और 8वां, मतलब ये वाला और ये, और 176 ये दिया था। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना था, ये जिसमें क्या करना था, 100% माइनस, जब 8.33 करोगे परसेंट में, तो ये आ जाएगा 91.6 से। और 100% अपने आप में क्या है, एक है, और उसके बाद में माइनस कर रहे हो, एक में माइनस करोगे, एक में माइनस करोगे किसको, 8.33 कितना है, 8 किसकी वैल्यू होती है, 1/12 की वैल्यू, 1/12 की वैल्यू माइनस करोगे, 1/12 को माइनस करोगे तो 12 से गुणा कराओगे तो 12/12, 12/12 में माइनस आ जाएगा आपको कितना, 12 और 11, 12 में एक चली जाएगी, कितना हो, 11, 11/12 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो अच्छा, हाँ, तो हमें इसका आंसर निकालना था। तो 144, तो 144 हो गया जाके एक, ठीक है, 144 हो गया जाके, माइनस, और 1/12, 144 का 1/12 निकालोगे, 144 का 1/12, तो 12 में 12, 144, 12 आ जाएगा, 12 इसमें घटेगा, तो आपके पास 4 में से 2 गेंद 2 बचा। उसके बाद में 4 में से 1 गेंद 3 बचा, और 132, 132 आ जाएगा। और यही वैल्यू आपको क्या होगी, 144 का 91.66% होगी, तो 132 आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 132। ओके, नेक्स्ट ये था 601 का, आपको बताना था 63.33%। ये तो सिंपल सा है, 30 + 30% एक तरफ, और उसके बाद में 33.33%। तो 30% क्या होता है, 1/30%। हाँ, तो 30% क्या होता है, 3/10 होता है। तो 601 का 3/10 निकालो, या फिर आप क्या कर सकते हो इसमें, 63.7, चलिए इसको मैं बाद में बताऊंगा। बट इसको देखिए, 176 है, 176 का 18.75% बताना है। अब 176 है, जिसमें 11 का तो रोल है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि 176 11 का डिविजिबल है, 11 का डिविजल 1/11 का रोल है, मतलब फ्रैक्शन ये किसका होता है, 1/11 जो होता है वो 9.09 का होता है। तो 1875 है। अब ये तो, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 18, ये 25 में से घटाएंगे, 25 में जब घटाओगे ना, जैसे यहाँ पे हम इसको तोड़ेंगे 1875 को, 25%, और 25% के बाद में 25 माइनस 6.25%, ये है। तो 25% 1/4 होता है, माइनस 6.26 कितना होता है, 1/15 होता है। 1/4 220 का निकालोगे, सॉरी 176 का निकालोगे, तो 4 चौको इधर लिख रहे हैं, 4 चौको 16, एक बची 4 चौको 16, 44 हो जाएगा। 44 हो गया जाके।
उसके बाद माइनस करना है 1/15 से, तो 15 एकम 15, 2 बची, 26 हुई, 15 दूनी 30 तो होगा नहीं, 15 एकम 15 दशमलव करके इसका कुछ आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 11, 33 दशमलव में और जाएगा तो 32 दशमलव कुछ करके इसका आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहा। नेक्स्ट, आज की क्लास तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट करके आप बताइएगा। ओके, थैंक यू।